तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में, जिसका नाम है चित्रकार की कहानी। चलिए शुरुआत ही एक बड़े गहरे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि कोई जबरदस्त टैलेंट, कोई ऐसी काबिलियत जो सबसे अलग हो, वो वरदान की जगह एक श्राप भी बन सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी है एक पेंटर की, लेकिन ये कोई आम पेंटर नहीं था। इसके हाथों में सचमुच जादू था, एक ऐसी काबिलियत जो किसी को भी हैरान कर दे। उसका हुनर कमाल का था। मतलब वो जो भी पेंटिंग बनाता था ना, ऐसा लगता था जैसे अभी बोल पड़ेगी, बिल्कुल जिंदा। इतनी असली कि फर्क करना नामुमकिन हो जाए कि असली क्या है और नकली क्या। उसकी कला आंखों को धोखा देने में माहिर थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आता है, और यही वो मोड़ था जहां इस कलाकार ने अपनी इस कमाल की प्रतिभा को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाने का फैसला कर लिया। उसने क्या किया? उसने अपनी इस अनमोल कला का इस्तेमाल आर्ट के लिए नहीं किया, बल्कि नकली नोट बनाने के लिए किया। सोच के देखिए, अपनी ही कला को एक जुर्म बना दिया। और उसका तरीका बड़ा शातिर था। वो पहले मशीन से नकली नोट छापता था, फिर अपने पेंटिंग के हुनर से उन पर इतनी बारीकी से काम करता था कि कोई पकड़ ही ना पाए। बिल्कुल असली लगते थे। और सालों तक ये चलता रहा, किसी को शक तक नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ? उसने एक सब्जी वाले को एक नकली नोट दिया, और बस उस नोट का रंग थोड़ा सा उतर गया। एक छोटी सी गलती और सारा खेल खत्म। पुलिस आई और वो गिरफ्तार हो गया। जरा सोचिए इस बारे में। अगर वही हुनर, वही कला सही जगह इस्तेमाल होती, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता था। शायद दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बन जाता। लेकिन नहीं, उसने धोखे का रास्ता चुना और एक तरह से अपने ही हुनर का गला घोट दिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल ये नहीं है कि उसने नोट छापकर लोगों से या सरकार से चोरी की। असली सवाल कुछ और ही है। सवाल ये है कि उसने सबसे बड़ी चोरी किससे की। और इसका जवाब इस स्लाइड में है। और ये जवाब सीधा दिल पे लगता है। वह एक ऐसा चोर था जिसने सबसे ज्यादा अपने आप से ही चुराया था। हाँ, उसने सबसे बड़ी चोरी किसी और से नहीं, खुद से की। अपनी काबिलियत चुराई, अपना आने वाला कल चुराया। अब जरा इस कहानी से बाहर निकलते हैं और इसको अपने ऊपर लागू करके देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी सिर्फ उस पेंटर की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये कहानी बिल्कुल एक आईने जैसी है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारी ही जिंदगी दिखाता है। सच तो ये है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा पेंटर छिपा हुआ है। कोई ना कोई खास हुनर जरूर है। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? देखिए, हम सबके पास अलग अलग टैलेंट और काबिलियत होती है, पर हम अक्सर उनका पूरा इस्तेमाल ही नहीं करते। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम भी उस पेंटर की तरह ही चोर बन जाते हैं। हम चोरी करते हैं अपनी ही पोटेंशियल से, अपनी ही क्षमताओं से। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प तुलना करती है। प्रकृति को देखिए, एक छोटा सा बीज अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। हर जानवर अपनी पूरी कैपेसिटी पर जीता है, लेकिन हम इंसान, हम लोग अक्सर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं। और ये नंबर, ये तो सच में चौंका देने वाला है। सिर्फ 10%। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपनी टोटल एबिलिटीज का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। एक बार सोचिए इसके बारे में। मतलब 90% पोटेंशियल तो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। तो आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? हम इंसान ही क्यों हैं जो सबसे ज़्यादा चोरी खुद से ही करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।